आमिर साहब, आप भी देख रहे होंगे कि मुस्तकिल फैसल वाडा बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकातें की हैं, मौलाना से की हैं, आज एमक्यूएम के पास गए हैं। उनकी कुछ स्टेटमेंट्स नई हैं। उन्होंने कहा कि मैंडेट तस्लीम करना होगा पीटीआई का, चाहे उन लोगों से हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि बानी पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना होगा। इसका क्या मतलब है? हाउ डू यू रीड ऑल दिस? फैसल वाडा ने बीच में तो ऐसे आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही पीएमएलएन पे भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कोई नैरेटिव नहीं है, ये नहीं है। तो वो लोग तो सारे लोग सही कह रहे हैं आप कि हर कोई इसको बहुत दिलचस्पी से देख रहा है और चूंकि इनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं और अहम जगहों पे कनेक्शंस हैं और फैसल वाडा साहब की बहुत सी बातें दुरुस्त भी साबित हो चुकी हैं। वतन फैसल वाडा साहब ने आप जानती ही हैं, उन्होंने ये बहुत पहले ही कह दिया था कि उसमें जो बैलेट पेपर में पीटीआई का नाम नहीं होगा और वो बाहर अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो वो ये चीजें, ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो उनकी हुई हैं और बिलावल भुट्टो के साथ और उसके साथ तो लोगों ने पूरी पीपल्स पार्टी के जो हामी हल्के हैं उन्होंने तो पूरी कहानी बना ली है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नेशनल कॉज की बात कर रहे हैं। अब नेशनल कॉज क्या होगी? पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको एक पेज पे आना होगा। देयर इज ऑलरेडी अ गवर्नमेंट इन प्लेस। तो क्या अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बात जाती नजर आती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वैसे मैं तो सच्ची बात है, मेरी अपनी जाती राय तो यही है कि जो हालात पाकिस्तान के हैं उसमें नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसमें पीटीआई का मैंडेट भी देखे, तमाम जो जितने बड़े क्राइसिस में जितनी चीजों में उलझे हुए हैं ना उनसे निकलने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों के लिए भारत मिल के इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। और आपके ख्याल में अगर ये तजवीज़ रखी जाती है बानी पीटीआई के आगे, नोइंग द बैकग्राउंड जो वो कहते हैं इन सारी सियासी जमातों के बारे में, नेशनल गवर्नमेंट का मतलब होगा कि सारे इकट्ठे बैठेंगे, वो मान जाएंगे? देखें, अब मैं कुछ कह नहीं सकता ज़ाहिर है, अभी तो लेकिन चीज सामने आए तो फिर है ना बात ये होगा। मेरे ख्याल में उसमें इम्पोर्टेंट ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये बात होगी। और ये है कि वो ये मुमकिन है कि पीटीआई इसमें शामिल ना हो। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जो मॉडल बनाया ना, हुकूमत में शामिल नहीं हुई, वजारतें नहीं ली, लेकिन इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये मुमकिन है वो शामिल ना हो, लेकिन इस एजेंडे को सपोर्ट कर दें, खासतौर पर इकोनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट कर दें। अगर उनको कोई यकीन दहानी मिली कि 2 साल बाद कोई इलेक्शन किया, साल 2 साल इलेक्शन की, उससे बगैर नहीं हो सकता। या फिर ये कि बानी पीटीआई की रहाई किसी तरह हो जाए, क्योंकि वो बार बार ये भी बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। वो क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऐसा? देखिए, रिहाई वाली बात तो बिल्कुल वो तो पहली होगी, लेकिन खान साहब तो बार बार ये कहते हैं कि मेरा रिहाई कोई इशू नहीं है। तो वो रिहाई जो होगी भी सही, तो वो ऑन टेबल उस तरह नहीं होगी शर्त, वो वैसे ही हो सकती है, बात दूसरी हो। मेरा ख्याल ये है पीटीआई कुछ रियायतें लेना चाहिए। जो रियायत उसमें इलेक्शन मैंडेट उनका बुनियादी इशू है उनका। उनको इलेक्शन की, अगले इलेक्शन की कोई यकीन दहानी मिलेगी तभी किसी ऐसे पैटर्न में जाएंगे। लेकिन इस पैटर्न की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई लोग मूव करना चाह रहे हैं, हमारे मुहब्बे वतन मुनासिर भी, हमारे अहम हल्के भी अगर ऐसा सोच रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट का, तो वो इससे कतई नजर की बात वाडा साहब ने की है या किसी ने भी की हो, तो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है। अच्छा खाकवानी साहब, एक और एंगल भी वो ले रहे हैं बार बार, वो बुशरा बीबी को और जो इस वक्त की सियासी क़यादत है पीटीआई की, उसको मुस्तकिल हिट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जिसमें वापस पुराने फेसेस आ जाएं? फवाद चौधरी हैं, फैसल वाडा खुद हैं, ये सारे लोग एक ही जैसी बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई चेंज ऑफ लीडरशिप शायद हो जाए पीटीआई में? देखिए, पीटीआई नाम है इमरान खान का, बानी पीटीआई का। अगर वो इनको कबूल कर ले तो आज ये, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज अगर खान साहब का स्टेटमेंट या कल सुबह स्टेटमेंट आ जाती है अडियाला से कि फवाद चौधरी साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे, किसी ने कुछ भी नहीं कहना, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो फैसल वाडा को भी दोबारा इंडक्ट कर लेते हैं तो खान साहब, लेकिन खान साहब के बगैर पीटीआई नहीं है भारत। लेकिन खान साहब इस लीडरशिप के साथ पीटीआई चला भी नहीं पाए ना, तो दिस आल्सो मींस कि द लीडरशिप हैज टू चेंज बैक टू द पॉलिटिकल पीपल। इस वक्त तो सारे लीगल फेसेस हैं। जी ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन उसमें फिर ये देखना होगा ना, अभी तो ये भी हुआ ना, शाह महमूद कुरैशी साहब तो एक खालिस प्योर पॉलिटिकल फेस थे ना, वो भी तो खान साहब के साथ अंदर है ना। अगर वो बाहर होते
तो मुमकिन है पार्टी जरा थोड़े से बेहतर अंदाज में चलाई जा रही होती। तो ये भी फर्क पड़ा है। पंजाब में भी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, अब्दुल रशीद साहब, ये पुराने लोग हैं, सीजन लोग हैं, इनके बाहर होने से फर्क, इनके आउट जेल में होने से फर्क पड़ा है। हमाद अजहर के रूपोश होने से फर्क पड़ा है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स चेहरे बाहर भी है। तो भारत पीटीआई को कि किसी किस्म की कोई एक रिकंसिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब।